Now here I am to discuss to you about the next topic of class 10th, that is spherical mirrors. Okay, in the previous lectures we have seen about the plane mirrors, image formed by plane mirrors. Now we will see spherical mirrors. अब देखते हैं कि प्लेन मिरर्स के अंदर क्या होता था कि हमने देखा था कि लाइट रेस क्या है, पैरेलल आ रही है और वो पैरेलली वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब पैरेलल लाइट रेस से वहां पर अपन ज्यादातर डील करते हैं। व्हाट अबाउट स्फेरिकल मिरर्स? इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स यहाँ पर अपन लाइट रेस को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज भी कर सकते हैं। कन्वर्ज मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट को मिलाना, डाइवर्ज मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसको दूर की तरफ फेंकना। That is called as convergence and divergence other than the parallel beam. Okay, that is in case of spherical mirrors. अब ये spherical mirrors हैं, ये actually बनते कैसे हैं? Spherical mirrors के अंदर क्या होता है कि we'll take glass sphere, glass का एक sphere रहेगा, उसके अंदर से क्या है एक पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, इस पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं। ओके, अब इस पार्ट को निकालने के बाद क्या है, या तो इसको अंदर की तरफ से पेंट कर दिया या फिर बाहर की तरफ से पेंट कर दिया। विल फॉलो ऑल द प्रोसेस बाय विच वी कैन फॉर्म अ मिरर। ओके, अगर इसको यहां पर अपन एक केस में बाहर से पेंट कर देते हैं, एक केस में इसको अंदर से पेंट कर देते हैं। ओके, सो द मिरर सो विल ऑब्टेन दैट इज कॉल्ड एज द स्फेरिकल मिरर। अब यहां पर ये जो मिरर है इसको हमने बाहर की तरफ से पेंट किया है। ओके, सो दिस इज कॉन्केव मिरर और इसको अंदर की तरफ से पेंट किया है, तो उसको क्या कह दिया अपन ने, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब यहां पर कॉनकेव, इसको आप समझ सकते हो केव की तरफ। दिस इज केव। एक केव कैसी होती है? इस तरह से होती है जहां पर आप इधर से एंटर कर सकते हो। इन द सेम वे लाइट कैन कम on this side for the concave mirror. That's why it's a concave mirror. Okay, now we have seen two different cases that the spherical mirrors are formed from the spherical glasses and these can converge or diverge. Now these spherical mirrors, they are also called as curved mirrors. इनको curved mirrors क्यों कहते हैं? Because of their shape, क्योंकि ये curved shape में होते हैं, इसीलिए अपन ने इसको curved mirrors भी बोला है। These are of two types, convex and concave mirror. Concave mirror के अंदर क्या होता है कि ये क्या होता है इसका, this is the reflecting surface and this is the polished surface. अगर अपन यहां पर देखें तो ये polished surface है और ये वाला क्या है, it is reflecting surface. तो अगर हमको अब यहां पर डिफाइन करना है कि कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? कॉन्केव मिरर इज दैट मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब जिस स्फीयर से अपन ने इसको लिया है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अगर इसको अपन कॉन्केव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर से पेंट करना पड़ेगा और रिफ्लेक्शन कहां से होगा, अंदर की तरफ से। और ये साइड कहां पर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द sphere of which the glass is, of which this mirror is the part. तो अपन इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कॉन्केव के लिए। What about in case of convex mirror? अगर सपोज इसको ये पार्ट अपन यहाँ से निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से पेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर की तरफ है। So how we will define this convex mirror? We can define in this way that a convex mirror is a mirror in which the reflecting surface is away, that is away from the center of the sphere of which this mirror is a part. In this way we can define convex mirror. Okay, now in the sequence we will define some terms which is related with the spherical mirrors. Spherical mirrors से relate करते हुए कुछ terms अपने पास which are very important. We will see those terms. Okay, important terms related to spherical mirrors. Okay, first we will see center of curvature. This center of curvature is represented by capital C. Okay, अब center of curvature क्या होता है कि
this center of curvature, it is the center of the sphere of which the mirror is a part. मतलब जिस ग्लास स्फेयर से अपन ने उस मिरर को निकाला है उसका जो भी सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये अपने पास ग्लास स्फेयर है, इसका ये सेंटर है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल सी. लेकिन जब हमको स्फेयर को, जो हमें मिरर को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम पूरे ग्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. पूरा ग्लास स्फेयर को क्या करते हैं हम, विल टेक दिस, will paint it from outside. This is a concave mirror. और यहां पर इधर से पेंट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉन्केव मिरर. अब यहां पर क्या होगा, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पर्टिकुलर पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट होगा यहाँ, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे सी से. यहां पर क्या होगा, इसको ये भी इसके लिए भी इधर ही होगा, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. लेकिन एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है for a concave mirror, it lies towards the reflecting surface. यहाँ reflecting surface है और यहीं पर क्या है, इसका center of curvature होता है. यहाँ पर क्या है, center of curvature lies away from the reflecting surface. क्योंकि reflecting surface क्या है, ये वाला है, तो इसका center of curvature क्या है, इससे away है, दूसरी तरफ से. That is the main difference between the center of curvature for concave and convex mirror. Okay, now the second term is pole, or it is also called as vertex. Now what is the pole or vertex? Okay, now this pole or vertex, it is the center of the mirror, not the center of the sphere. Listen first, center of mirror. अब यहाँ पर अपने पास ये जो मिरर है, इसका जो भी यहाँ पर सेंटर होगा, दिस इज कॉल्ड एज पोल. यहाँ पर इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ये दिस इज द पोल ऑफ द मिरर. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ थर्ड, principal axis. Now what this principal axis is? The principal axis is the main axis which joins the center of curvature and pole of the mirror. ये वो एक लाइन है जो center of curvature और pole को join करती है and extended on both the sides of this mirror. मतलब यहाँ पर अपन ने इधर extend कर दिया और इसको इधर extend कर दिया, यहाँ पर भी इसको इधर extend कर दिया और इधर की तरफ एक्सटेंड कर दिया. दिस कंप्लीट एक्सिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस. इसको अपन नाम देते हैं यहाँ पर एक्स और एक्स डैश. सिमिलरली इसको नाम देते हैं यहाँ पर एक्स और यहाँ पर दे दिया अपन ने एक्स डैश. दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वी हैव सीन. नेक्स्ट वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. Now what is this radius of curvature? This radius is simply the radius of the glass sphere from which we have taken out the mirrors. Okay, so यहाँ से यहाँ तक जो इसका radius होगा, that is called as the radius of curvature, or we can say the distance between the center of curvature and pole of the mirror is called as the radius of curvature. It is represented by capital R. So we can write this radius of curvature R is equals to P C, that is called as the radius of curvature. Okay, now the next is fifth, that is aperture. Now aperture हम simple language में कह सकते हैं कि the part of the mirror from which reflection takes place, वो पार्ट मिरर का जहां से रिफ्लेक्शन होगा, that is called as the aperture. अब यहाँ पर देखो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हर जगह रिफ्लेक्शन हो सकता है. So this point will give name as M, और इस पॉइंट को अपन नाम दे देंगे m डैश. m से लेकर m डैश, दैट होल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द एपर्चर. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं. दिस m डैश इज कॉल्ड एज द एपर्चर. सिमिलरली यहाँ पर भी एपर्चर यही होगा, दिस इज m डैश, बट द डिफरेंस इज दे आर मेजरिंग फ्रॉम दैट साइड, और यहाँ पर क्या इसको इस साइड से अपन मेजर कर रहे हैं. और वी कैन ऑल्सो से इट इज द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. अब डायमीटर अगर अपन ग्लास स्फेयर की बात करते हैं तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक होता है बिटवीन टू एंड पॉइंट्स. लेकिन यहाँ पर वी हैव ओनली द पार्ट ऑफ द मिरर. तो यहाँ पर दो एंड पॉइंट्स क्या होंगे, एक ये एंड पॉइंट और एक ये एंड पॉइंट. तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड एज द अपर्चर. सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, that is the end to end distance, that is called as the diameter of the spherical mirror or the part of the mirror from which reflection takes place, that is called as the aperture. अब यहाँ पर एक और टर्म आती है that is called as angular aperture. ये angular aperture कुछ नहीं, सिर्फ कि ये जो linear aperture है, या तो इसको aperture कह सकते हैं अपन, या फिर we can call it to be linear aperture.
ओके, बिकॉज दिस इज फॉर द स्ट्रेट लाइन लीनियर। एंगुलर कहीं ना कहीं एंगल से रिलेट करता है, तो एंगुलर एपर्चर क्या होगा कि जो अपने पास ये मिरर है क्या करते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करते हैं। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा, द एंगल formed by the linear aperture at the center of curvature, that is called as the angular aperture। या फिर अपन कह सकते हैं simply angle MCM dash, this is called as the angular aperture। This is all about the terms related with the spherical mirror। Thank you।